रक्षा मंत्री के सुपुत्र, छोटे पुत्र जो हैं, बड़े पुत्र तो विधायक हैं, छोटे पुत्र संभवतः नीरज सिंह जो हैं, वो इनको रिसीव करते हैं। रिसीव करके ले जाते हैं। राजनाथ जी से मुलाकात होती है। बड़ी चर्चा होती है कि राजनाथ जी से क्यों मिलने के लिए गए थे। तो हल्ला हो गया कि भाई गलवान मूवी को लेकर के कुछ करना चाह रहे हैं, वो कहीं शूटिंग कर रहे हैं, ये सब कहानी थी। असल में ये सरकार से राफ्ता बनाने के लिए इनका ये पीआर एक्सरसाइज था। और सुनने में आया है कि माननीय खान ने रक्षा मंत्री के दरवाजे पे नाक रगड़ा और कहा कि मुझे बचा लीजिए। और वहीं से कुछ चर्चा चली तो अरिजीत सिंह की एंट्री हो गई। और अब ये खान ने कहा कि अरिजीत के साथ हमारा पूरा झगड़ा जो है वो खत्म हो गया है। इसका दिल बदल गया। क्यों बदल गया भाई दिल? तुमने तो उसे अपमानित किया, बेइज्जत किया, वो हालत कर दी जो बेचारा अरिजीत मुंबई शहर छोड़ दिया। अरे कोलकाता में भी नहीं बसा, अपने गांव चला गया वो, और वहां उन्होंने अपना म्यूजिक स्टूडियो बनाया और वहीं से लगातार तुम्हें टक्कर भी दे रहा था। वो तो गलत था जो माफी मांग लिया। डर गया बेचारा अरिजीत, बेचारा डर गया कि तुम उसकी जिंदगी तबाह कर दोगे, तो माफी मांग लिया सोशल मीडिया पे। अगर उस वक्त हम साथ में होते तो मैं तो कभी नहीं कहता माफी मांगने के लिए, क्योंकि जैसे तुम घुटनों पर टिकाते हो वैसे हम लोगों का भी इसी में हुनर है। घुटनों पर लाने का हुनर हम जानते हैं। लोगों को घुटनों पर लाया कैसे जाता है, इसका हुनर हम लोगों ने सीखा है मीडिया में। तो वो सिखा देते अरिजीत को कि भाई इसे घुटने पर कैसे लाया जाता है। लेकिन खैर अरिजीत ने माफी मांग ली तुमसे। कोई बात नहीं, अरिजीत ने माफी मांग ली तो मांग ली। अब ये कह रहा है कि नहीं, अरिजीत सिंह और मेरे बीच में कुछ गलतफहमी हो गई थी और वो गलतफहमी मेरी तरफ से थी, उनके तरफ से नहीं थी। एकाएक हृदय परिवर्तन हो गया। प्रेम से डंडा चला सरकार का, प्रेम से। और मुमकिन है कि उसी दिन यह डंडा चल गया होगा जिस दिन केंद्रीय रक्षा मंत्री से मुलाकात हुई खान की। हो सकता है रक्षा मंत्री ने बड़े ही शालीन शब्दों में कहा होगा कि आप लोग अच्छा काम करते हैं लेकिन कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, उसका ख्याल रखिए। और जो अच्छे लोग हैं उनके खिलाफ कोई विशियस कैंपेन या उनके खिलाफ कोई इस तरह की बात ना कीजिए ताकि दुनिया आपको गाली दे, आपके ऊपर थूके, आपकी बदनामी हो, आपकी इज्जत की मट्टी पलीद हो। ऐसा एक कयास लगाए जा रहे हैं। मुझे राजनाथ जी ने फोन नहीं किया और ना ही खान ने फोन किया, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उस दिन जो मीटिंग हुई है रक्षा मंत्री के साथ, उसके बाद से इस खान के व्यवहार में काफी परिवर्तन हो गया है, काफी टोन डाउन हो गया है। तो सरकार ने अपना संदेशा दे दिया कि ठीक है, आप आए हैं, मिलने के लिए आए हैं, आपका स्वागत है, आइए चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, जो मर्जी है कीजिए, लेकिन जरा ख्याल रखिए। और वहीं से ये शायद ये चर्चा चली कि अरिजीत सिंह की भी शायद चर्चा उस मीटिंग में हुई है। अब किसने की? राजनाथ जी के सुपुत्र ने की या राजनाथ जी ने स्वयं किया? क्योंकि अरिजीत कोई छोटा स्टार नहीं है, घर घर में अरिजीत की चर्चा है। तो क्या रक्षा मंत्री के यहां अरिजीत सिंह की चर्चा हुई है, जिस वजह से इस खान ने अपना पूरा मन बदल लिया और अब प्रेम पूर्वक भाषा का प्रयोग कर रहा है और कह रहा है कि नहीं, अरिजीत तो हमारे छोटे भाई जैसे हैं, हमारे उनके बीच में कुछ गलतफहमी हो गई थी और मेरी तरफ से ही ये गलतफहमी। अरे गलतफहमी नहीं थी, तुम्हारा अहंकार था, तुमने उसे अपमानित किया। ठीक है, उससे भी अगर कुछ गलती हुई होगी तो तुम तो बड़े थे, तुम तो उसका सम्मान करते हुए कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा अहंकार इतना बड़ा था, अहंकार इतना बड़ा कि तुमने उसको
बॉलीवुड से ही आउट कर दिया, आउट कर दिया। और अब जब अहंकार पर चोट पड़ी तो धीरे से कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, हम तो अरिजीत के साथ हैं और हमसे कुछ गलतफहमी हो गई थी, उसको हमने दूर कर लिया है और फिल्म गलवान में भी वो गाएंगे अरिजीत सिंह, ये बोलना शुरू कर दिया। फिल्म गलवान में भी उनको म्यूजिक आ गया और हम दोनों साथ काम कर रहे हैं। धीरे धीरे बदल रहा है मौसम का मिजाज और धीरे धीरे बदल रही है मुंबई की फजा। और ये बदलाव इसलिए है कि हम जैसे नेटवर्क ने आपको घुटने पे ला दिया है, आपके कुकृत्य को दुनिया के सामने रखा है और मजबूती से रखा है आपके कुकृत्य को। और मैं सैल्यूट करता हूं भाई अभिनव कश्यप का कि बड़ी मजबूती से मुखर होकर के, उनको तकलीफ हो रही है हमें मालूम है, बावजूद उसके अभिनव कश्यप ने अपना जबरदस्त योगदान दिया है। जिस मुखरता के साथ अभिनव कश्यप ने खान के बारे में सही बात दुनिया को बताई, वो सैल्यूट के लायक है। और उसको ये धमकी भरे अंदाज में पोलाइटली धमकी दे रहा है, धमकी तो दे ही रहा है लेकिन कड़क में नहीं, पोलाइटली धमकी दे रहा है। और दूसरी तरफ कह रहा है कि अरिजीत सिंह के साथ जो हमारा तकरार था वो खत्म हो गया है और वो गलतफहमी हमारे तरफ से थी, हमने उस गलतफहमी को दूर कर लिया है। तो राजनाथ सिंह के यहां जो मीटिंग हुई, उसी मीटिंग में यह गलतफहमी दूर हुई, सरकार का डंडा चला या सरकार की हिदायत आ गई कि साहब अच्छे अच्छे लोगों के खिलाफ तुम्हारा जो ये वीसीएस कैंपेन चल रहा है, उनको बर्बाद करने की जो तुम्हारी योजना चल रही है, ये जो तुम्हारी अकड़ है, इसको ठीक करो, नहीं तो ठीक कर दिए जाओगे। जनता इसके लिए कोई सरकार को वाहवाही दे रही है ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार का संकेत आया, ये बात तो पक्का मान लीजिए आप, ये बात पूरी तरह से पक्की है कि ये सरकारी संकेत के बिना इसकी ये भाषा बदल नहीं सकती है। और ये अब अगर इसकी भाषा बदली है तो इनको लग रहा है कि सरकार के डंडे हमारे खिलाफ चल सकते हैं। जो ईडी की जो कार्रवाइयां हो रही हैं, वे सबके रडार पर बॉलीवुड के कुछ लोग हैं, उसमें ये भी है, ये भी है, ये खान भी है, ईडी के रडार पर यह खान भी है। जो ड्रग्स का जो धंधा मुंबई में चल रहा है, उसके नेट को जो डिस्क्लोज कर रही है भारत सरकार, उसके रडार में ये सब लोग हैं। इसलिए भाषा बदल रही है। तो क्यूआईब नेटवर्क ने उस वक्त भी आपको बताया था कि यह भाषा बदलेगी और एक एक का ऐसे अहंकारियों को सबक सिखाया जाएगा। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो सुशांत और दिशा के केस में ये सभी एक्सपोज होंगे। आपको लग रहा होगा या बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि नहीं नहीं सुशांत का केस तो क्लोज हो गया, दिशा का केस क्लोज हो गया। नहीं क्लोज हुआ है। क्यूआईब नेटवर्क जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन जिंदा है। वक्त चाहे जो लग जाए, लेकिन वो केस तो खुलेगा और जो कल्प्रिट है उसे सजा मिलेगी। अभी तो खान का अहंकार थोड़ा सा टूटा है, अभी देखिए बहुत सारे लोगों के अहंकार टूटने हैं, इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।